हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित सिंह साइंस की पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक कल हमारी जो लास्ट वीडियो रही थी वहां से शुरू होती है। कल हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था और जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों को डिफरेंशिएट करके बताना है। तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स शुरू करते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब मैं इंसान हूं, हम सभी इंसान हैं, हम सभी एनिमल्स हैं, यानी कि एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हमारे समाज में हैं, हमारे पृथ्वी में हैं, जो लोग जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं, उन सारे एनिमल्स में एक कॉमन चीज होती है। क्या होती है कि हम सभी हेटेरोट्रॉप्स हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे, अगर प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे, उनके अंदर में जो किसी भी प्रकार की अगर कमी रह जाती है, तो वो अगर अपने फ्रूट्स नहीं देंगे और तमाम वेजिटेबल्स नहीं देंगे तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक रेडीमेड फूड की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनको उनसे रिलेटेड कई कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में और डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि पशुओं में, जानवरों में डाइजेशन की प्रक्रिया यानी कि पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से प्रकार उसमें होते हैं। तो देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फिर चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो बाघ हो, भालू हो, इंसान हो या कोई भी हो, इवन यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, यानी एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, ये सभी एनिमल्स इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। तो पहला स्टेप कहता है इंजेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजेशन के बगल में इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, अंदर लेना या निकलना। दोस्तों, अगर मेरे सामने रोटी रखी हुई है, सब्जी रखी हुई है, सैलेड्स रखे हुए हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये कोई भी चीज रखी हुई है, जब तक हम उसे निगलेंगे नहीं, मुंह में डालेंगे नहीं, तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो हम सभी एनिमल्स में डाइजेशन की पहली और फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है इंजेशन, यानी कि उसको लेना। दूसरा डाइजेशन। जाहिर सी बात है कि जिस चीज को हमने अंदर लिया है उसको चबाएंगे, पचाएंगे, बिना पचाए हम उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा कॉलम हमारा जो दिया हुआ है वो है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषित करना या सोखना। जाहिर सी बात है कि जो हमने खाया है, अगर हमने पालक खाई है, कैरेट खाई है, तो उससे विटामिन ए मिलेगा, लेकिन ये विटामिन ए कब मिलेगा? जब हम उसे अपने अंदर लेंगे, जब हम उसका पाचन करेंगे, तो वो चीज बड़ी मॉलिक्यूल्स से छोटी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे और उनसे जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी को प्राप्त होगा वह प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषित करना या सोखना। अगली चीज एसिमिलेशन। जाहिर सी बात है कि अब हमने उसे सोख लिया है तो एक जगह स्टोर करके नहीं रखेंगे। पूरी की पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हमारी डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इन सारे सिस्टम्स तक उसको पहुंचाना भी जरूरी होगा। यानी कि जो चीज हमने खाया है वो हमारी ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड के माध्यम से, हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरी बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगा और हम उससे जो हमने खा करके प्राप्त किया है वो हमारी पूरी बॉडी को मिल जाएगा। जाहिर सी बात है इस प्रोसेस को करने के बाद वो जो फूड है वो बेकार हो चुका है, अब उसका कोई मतलब नहीं हमारी बॉडी में, तो उसे हम रखेंगे नहीं, उसे हम बाहर करेंगे, निकाल देंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों, हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा कि कोई भी जानवर हो, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वह जब भोजन को लेता है तो सबसे पहले उसे देखता, ऐसा नहीं है कि देख लिया, थाली भरा हुआ खाना उसने देख लिया और उसने कहा कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, मैं तो इसे देख करके ही मोटा हो जाऊंगा।
ऐसा नहीं होता है। वो उसे क्या करेगा, निगल लेगा, खाएगा, मुंह में ले जाएगा, उसे चबाएगा, सलाइवा मिक्स करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा बोलस में। बोलस हम क्या कह सकते हैं, उसे हिंदी मीनिंग उसका होता है कौर के रूप में, मतलब उसे चबाकर पीसकर एक गोले के रूप में इस तरह से कन्वर्ट कर देगा कि ताकि उसे निगला जा सके। और माउथ से स्टोमक तक ये जो प्रोसेस होती है वो छोटे छोटे मस्कुलर मूवमेंट्स के इफेक्ट से होती है। हमारी फूड पाइप होती है, हमारी जो ओसोफेगस होती है, वो हमारे माउथ से हमारे स्टोमक तक कनेक्टेड है और वह स्टोमक तक खाने को धीरे धीरे मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा पहुंचाता है। डेफिनेशन के तौर पे हम कहते हैं द स्लो मस्कुलर मूवमेंट बाय विच food passes from mouth to esophagus is known as peristalsis and this movement is known as peristaltic movement। यानी कि अब स्टोमक तक पहुंच गया, स्टोमक में पहले से सारे लोग खड़े हैं, पहले से लोग बिगुल बच चुका है कि अरे अब तो हमें खाने को मिल चुका है, चलो हम एक्टिवेट हो जाते हैं, अब हमें काम करना है। डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस चीज को डाइजेस्ट करने में लग जाएंगे। अब डाइजेशन शुरू हो चुका है, तो डाइजेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। यानी कि जो हमने रोटी खाया था वो अब रोटी बड़ी सी रोटी नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो निकलेगा कैसे। हमने चिकन खा लिया, वो चिकन निकलेगा कैसे। तो जब तक हम उसको कन्वर्ट करके छोटा छोटा नहीं करेंगे तब तक वो हमारी बॉडी से निकल नहीं पाएगा और ना ही हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होगा। बच्चों, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिले, कहे कि सुमित जी, मैं अपने बच्चे को दूध, दही, घी, सारे विटामिन और बहुत सारी चीजें देता हूं, लेकिन मेरा बेटा, उसका हेल्थ नहीं ठीक हो रहा है, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि हो सकता है कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से जो फूड वो ले रहा है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा और उसकी बॉडी में वो प्रॉपरली एसिमिलेट नहीं हो पा रहा है। तो अब आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत खाते हैं लेकिन रह जाते हैं सुखंडे, बिल्कुल चमर पिलई जैसे। अब उन चमर पिलइयों को कैसे समझाया जाए कि जो खाना आप खा रहे हो आपका सिस्टम उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, और जब कोई चीज अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो अच्छे से लगेगी नहीं। ठीक, तो डाइजेशन हो गया। अब हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारी यूनिट होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माइक्रोविलाइज होते हैं, ये विलाइज सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये जो फूड मॉलिक्यूल्स जाते हैं उसमें से पास होते हैं, उसमें से अच्छी चीजों को ये स्टोर करके रख लेता है, यानी कि अवशोषित करता है। और अवशोषित करने के बाद क्या होगा, उसकी एसिमिलेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी की नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्लड में मिलकर के वो पूरे हमारे ऑर्गन सिस्टम को टच करेंगे, हमारी पूरी बॉडी को टच करेंगे, और वो खाना हमारी बॉडी में जो हमने खाया है उससे जो विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स मिले वो हमारी बॉडी में प्राप्त हो जाएंगे। और जब वही चीज हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी और अब उसका कोई यूज नहीं रहेगा तो हम उसे एनस के माध्यम से बॉडी से इजेक्ट आउट कर देंगे। तो आप इसे कृपया नोट कर दें। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को समझा था। हमने आपको ये बताया कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में इन एनिमल्स। तो एनिमल्स भी दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत स्मॉलर होते हैं, नेकेड आइज से हम उनको देख नहीं पाते हैं, उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती, उनके पास बहुत सारा ऑर्गन नहीं होता है। जैसे हमारे पास स्टोमक है, लिवर है, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन भाई भोजन तो उन्हें भी चाहिए क्योंकि वो भी एक जीवित प्राणी है। इस दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी को भोजन चाहिए, किसी न किसी रूप में उनको भोजन चाहिए ताकि वो जीवित रह सके, वो जिंदा रह सके। एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट as well as proper functioning of the body. So let us start with nutrition in amoeba. और हाँ, एक बार फिर से आपको बोलूंगा कि अगर किसी भी तरह की अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं इस चैनल को इस तरह से बनाना चाहता हूँ कि ये आपको एक कंप्लीट पैकेज लगे,
कि कभी कोविड वगैरह या इस तरह की कोई भी चीजें आए और कभी आपके इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशन बंद, सभी लोग कहते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज को पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपके लिए एक वर्चुअल क्लास ना होकर के रियल क्लास हो। और इसके लिए आप अगली वीडियोस में आप देख पाएंगे कि मैं एक लाइव सेशन भी रखूंगा जिसमें मेरे पास आप कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड एक लाइव होने के लिए एक जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसको अगर मैं फुलफिल कर लेता हूं तो मैं लाइव आऊंगा और आपके सभी कमेंट्स पे मैं लाइव आंसर दूंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहे। तो हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वही मतलब एक उसके। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, यानी कि अमीबा जो भोजन को लेता है उस तरीके को, उस प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड लग रहा है लेकिन बड़ा सिंपल है। फैगोसाइटोसिस मींस यहाँ पे मैंने लिखा सेल इंजेस्ट अनदर सेल, यानी कि जो वो खुद यूनिसेलुलर है तो वो दूसरे सेल्स को लेंगे और ये उसको इंजेस्ट करेंगे अपनी बॉडी में ताकि इससे वो एनर्जी को ऑब्टेन कर सके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डाइजेशन के प्रोसेस को। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रिपीट भी करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और स्टेप बाय स्टेप जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 स्टेप्स को मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस अमीबा में यहाँ पर इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी उसका प्राण है, प्राण नहीं है तो शरीर नहीं, न्यूक्लियस यहाँ पर है। और ये जो आपको एक उभार जैसी चीज दिख रही है ये एक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये परमानेंट नहीं है। ये जब फूड पार्टिकल्स इसके सराउंडिंग में होते हैं तो ये अपने आप को उस तरह से ऐसे बना लेता है, एक प्रोजेक्शन बना लेता है कि ताकि उसको कैच कर सके, उसे पकड़ सके और अपने अंदर में ले सके, इंजेस्ट कर सके, उसको अपने अंदर ले ले। जैसे हमारे सामने थाली रखी हुई है तो हम क्या करते हैं? हाथ आगे बढ़ाते हैं ना। अगर हम हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो खाना अपने आप मुड़ के तो आएगा नहीं। तो उस खाने को पकड़ने के लिए, उसको अंदर लेने के लिए ये एक प्रोजेक्शन बना लेता है। ये प्रोजेक्शन जिसे हम सुडोपोडिया कहते हैं, इसका एक नाम फॉस्फेट भी है। बेसिकली ये क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब उंगलियों की तरह की एक उभार है। और इसमें क्या होगा? ये इसको होल्ड करेगा, यानी कि फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो फूड पार्टिकल्स है वो फूड वैक्यूल के अंदर में स्टोर हो जाएंगे, एक वैक्यूल बन जाएगा। वैक्यूल क्या है? एक टेम्पोररी स्टोमक। भाई उसे भी कोई चीज चाहिए होगी उसकी बॉडी में रखने के लिए। अगर हमारे पास स्टोमक नहीं होता तो खाना का क्या होता? जाता और जाता, समझ रहे होंगे आप, मतलब डायरेक्ट हो जाते हैं। नहीं कहते कि हम डायरेक्ट हो गए, कुछ खा रहे पच ही नहीं रहा, सीधे समाप्त। तो इस स्थिति को बचाने के लिए बीच में एक स्टोमक, टेम्पोररी स्टोमक है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल, अब इस फूड वैक्यूल में क्या हो रहा है कि एंजाइम्स इसमें इस फूड वैक्यूल में एंटर कर जाएंगे। एंजाइम्स क्या है? वो केमिकल्स हैं जो फूड पार्टिकल्स को लार्ज से स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तीसरा स्टेप जहां पे हम देख रहे हैं कि अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि भाई खाना तो इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ा सा मॉलिक्यूल था, यहाँ डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये टूट गया। मतलब सपोज कि मान लो कि एक बिस्किट था तो बिस्किट बिल्कुल बिखर गया, एकदम एक एक पार्टिकल्स अलग हो गए। तो ये पार्टिकल्स जब अलग हो गए तो ये क्या करेगा? ये डाइजेस्टिव फूड जो हो जाएगा डिफ्यूजेज आउट, मतलब बाहर निकलेगा। भाई जैसे ही हमारा भी खाना डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है? बॉडी में डिफ्यूजन होता है जिससे वो खाना पूरे अंगों तक बारी बारी से पहुंच जाता है, तो डिफ्यूजन हो गया। अब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये जो फूड डाइजेस्ट होकर के, मतलब स्मॉलर में कन्वर्ट हो गया है, ये इसमें डाइजेस्ट होकर के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे क्या होगा? चौथे स्टेप में जहां हम एसिमिलेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है अमीबा ग्रोथ। तो जाहिर सी बात है कि किसी को अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसमें ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। हम भोजन करते हैं तो हमारी मसल्स बढ़ती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ती है। उसी तरह से ये भी एक ऑर्गेनिज्म है और जो डाइजेस्टेड फूड जब इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गया तो वो अब इसकी ग्रोथ में मदद करेगा। ये ग्रोथ हो गया।
अब क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट। सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, उसका आउटर कवरिंग हो गया। तो वो कवरिंग, अब जैसे देख लीजिए हमारे बॉडी में जब अनवांटेड हम कोई चीज़ खा लेते हैं कहीं ढाबा पे, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, जब वो चीज़ अच्छी नहीं होती, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है कि वॉमिटिंग आएगी, लूज मोशन शुरू होंगे। तो ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसने क्या किया कि अनडाइजेस्टेड फूड है, अब इसके मतलब का नहीं रह गया, जो इसको लेना था ये ले चुका, और ये क्या करेगा, अपने सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा और उसमें से सारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा। दोस्तों एक बार फिर ध्यान से सुनते हैं। ये मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ये अमीबा है। तो अमीबा में न्यूक्लियस हो गया। अब इसने क्या किया कि इसके बगल में कोई फूड पार्टिकल दिख गया, तो ये रुकेगा तो है नहीं भाई। आप खाना भूखे रहोगे, खाना देखोगे तो रुकोगे क्या, नहीं रुकोगे। तो ये भी नहीं रुकेगा, फटाक से अपनी एक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा और सूडोपोडिया के मदद से उसको अंदर में इंजेस्ट कर लेगा। इंजेस्ट करने के बाद खाना अंदर चला गया और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज हो गई, सेल मेम्ब्रेन चारों ओर से कवर हो गए। भाई आप खुले मुंह से खाना खाते हो लेकिन मुंह बंद करके निकलते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे करके ऐसे कि मतलब मुंह में से खाना गिर जाए, तो फिर चबाने का मतलब क्या रह गया। तो इसने भी उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या हुआ, क्लोज हो गया और एक फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल का मतलब मैंने बताया टेम्पररी स्टोमक, मतलब थोड़ी देर के लिए एक पेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाना कि जिसमें वो फूड पार्टिकल्स स्टोर हो सके। और हमारी बॉडी की ही तरह इनके में भी एंजाइम्स एक्ट करेंगे और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट होने में मदद करेंगे। डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद क्या था, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यहां भी हो रहा है। अब ये एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा और क्या होगा कि ये फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि भोजन करने से, जैसे कि हमारे भी अंदर होता है कि भोजन करने की वजह से हमें हमारी पूरी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है, ग्रोथ मिलती है, डेवलपमेंट मिलती है, उसी तरह से अमीबा भी बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ उसको मिल जाएगी। ग्रोथ होने के बाद अब खाना चूंकि उसमें पड़े पड़े, भाई सुबह में हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम सभी लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि रात का रखा हुआ है, भर गया। नई चीज लेने के लिए पुरानी चीजों को निकालना पड़ता है। अगर मैं कपड़ा ना बदलूं और एक कपड़े पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा पहनने लगूं तो समथिंग आप समझ सकते हो कि चलता फिरता एक रेडीमेड कपड़े का दुकान हो जाएंगे। 10-20 कपड़े तो निकाल ही देंगे बॉडी में, और फिर लगेंगे कैसे, जैसे लगेगा कि बरमूडा के नागरिक है। मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, दिस इज जस्ट अ एंटरटेनमेंट, बिकॉज यू नो, आप जानते हो एजुकेशन इज समथिंग दैट गिव्स अस विंग्स, हमें पंख देता है। शिक्षा हमें पंख देता है चीजों को समझने का, बेटर अंडरस्टैंडिंग का, बेटर कॉन्सेप्ट का। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ोगे तो आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कैसे समझोगे। इनके में तो कुछ नहीं था, तो आप बोलोगे अरे यार इसका कोई बहुत जरूरी नहीं। आपको बता देता हूं, इवन सीटेट में, टेट में, एसएससी में, बहुत बढ़िया बढ़िया जो भी एग्जाम्स हमारे देश में गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में, कॉम्पिटिशन्स में, रेलवेज में, हर जगह डाइजेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको हल्के में ना लें। एक बात और आपसे बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि सर वीडियोस काफी बड़ी हो जा रही है, तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट बना करके आपके सामने पेश करूं, आपके सामने लाऊं, या फिर मैं इसको कंबाइन करूं, क्योंकि मेरे मन में यह आया कि बच्चों को एकदम ऐसे समझाते हैं कि वो समझ जाए। और जाहिर सी बात है, अगर मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करूं, कुछ लिख करके ऐसे ही बस थोड़ा बहुत बोलूं और चला जाऊं, तो आप समझेंगे नहीं। तो मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जब आप मुझे प्यार देंगे, जब आप मुझे लाइक करेंगे, तो आपको मेरी लंबी वीडियोस लंबी नहीं लगेगी। कभी मूवी लंबी लगती है, वेब सीरीज लंबी लगती नहीं लगती है, क्योंकि हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो प्लीज थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, आज के लिए नहीं, आने वाले कई सालों के लिए, जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए, सफलता के लिए। तो अब क्या हो गया, खाना यूज हो गया, अब खाना बाहर निकलना भी जरूरी है। तो ये अपने खाने को कैसे बाहर करेगा, उस जो स्ट्रक्चर, जो सेल मेम्ब्रेन उसका है, वो उस मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा, तोड़ देगा, और उसमें से उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बाहर कर देगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।